भारतीय रेलवे ने भारी बारिश के चलते जम्मू और कटरा स्टेशनों से आने जाने वाली 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और ये 30 सितंबर तक जो है रद्द किया गया है। तो की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबकि 24 ट्रेनों की सेवा बहाल होने की उम्मीद की जा रही है। लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण पिछले 8 दिनों से जम्मू संभाग में रेल यातायात बाधित है, जिसके चलते पठानकोट जम्मू खंड सहित कई जगहों पर पटरियों का जो पूरा संरक्षण है वो गड़बड़ा गया है और रेलगाड़ियां जिन पर चलती है जिस पटरी पर वो टूट गई हैं। इन घटनाओं के मद्देनजर 26 अगस्त से जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हजारों लोग, खास करके तीर्थ यात्री जो है वो फंसे हुए हैं, जिससे रेल और सड़क यातायात बुरी तरह जो है वो बाधित हुआ है। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास हुए लैंडस्लाइड में 34 लोगों की जान जो है वो भी चली गई। और इसी बीच अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 68 ट्रेनें जो हैं वो यहां पर रद्द की जा रही हैं और ये रद्द की जा रही हैं 30 सितंबर तक, यानी कि इस पूरे महीने रद्द की जाएंगी और 24 ट्रेनों को बहाल किया जाएगा। इसी बीच एक अधिकारी ने बताया कि फंसे हुए यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए कुछ ट्रेन सेवाएं जो हैं वो यहां पर चलाई जा रही हैं। इसके बारे में आपको बता देते हैं, जम्मू तवी श्री माता वैष्णो देवी कटरा 2 शटल सेवाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं। जम्मू तवी कोलकाता और श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली, ये ट्रेनें जो हैं वो यहां पर चलाई जा रही हैं। अधिकारी ने यह भी बताया कि 1 से 15 सितंबर तक चलने वाली शटल सेवा के लिए जम्मू कटरा सेक्शन में 4 ट्रेनें जो हैं वो शामिल की गई हैं। वहीं रेलवे ने संपर्क क्रांति और सियालदा एक्सप्रेस ट्रेनों, कांत्री एक्सप्रेस, वंदे भारत, त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस और शटल सेवाओं का संचालन बहाल जो है वो कर दिया है, ये जो है बताया गया है। वंदे भारत ट्रेन की अगर बात की तो 7 सितंबर से फिर से शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस। कुल 5784 फंसे हुए यात्रियों को जम्मू से 7 ट्रेनों में उनकी आगे की यात्रा के लिए रवाना किया गया है, जिनको सकुशल निकाला गया। अधिकारी ने यह भी कहा कि स्थानीय लोगों और जम्मू और कटरा के बीच में फंसे हुए यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए 2 जोड़ी ट्रेनों के साथ शटल सेवाएं जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कोलकाता और वैष्णो देवी नई दिल्ली ट्रेनें जो हैं वो यहां पर चल रही हैं। वहीं रेलवे के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि मंगलवार शाम को कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जबकि मौसम विभाग ने घाटी के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जो है और जताई है। आगे और कुछ घंटों तक ये भारी बारिश हो सकती है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि कश्मीर घाटी में कई इलाकों में मंगलवार शाम को जो है रुक रुक कर बारिश हुई है और ज्यादातर हिस्सों में बारिश की तीव्रता जो है वो हल्की से मध्यम रही, जबकि जो दक्षिण कश्मीर का हिस्सा है वहां के कुछ इलाकों में भारी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि खराब मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए सभी संबंधित विभाग जो हैं वो इस समय हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन अभी तक घाटी में झेलम नदी और अन्य जो जलाशय हैं वो बाढ़ की चेतावनी के निशान से काफी नीचे बह रहे हैं। वहां पर अभी कोई ज्यादा हताहत होने की खबर नहीं आई है। वहीं मौसम विज्ञानियों ने अगले 16 घंटों में और अधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिससे जम्मू, कठुआ, रियासी, डोडा, उधमपुर, राजौरी, रामबन और पीर पंजाल की जो रेंज है, साथ ही साथ दक्षिण कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में संभावित बादल फटने, भूस्खलन और जलभराव की चेतावनी जो है वो दी गई है। वहीं रामबन के बटोत में सबसे अधिक 55.1 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई, जिसके बाद भदरवा, कटरा और जम्मू में काफी ज्यादा तेज बारिश जो है वो हुई है। बारिश से हुई तबाही का अंदाजा जो है इसी बात से लगाया जा सकता है कि 26 अगस्त से अब तक जम्मू क्षेत्र में 1910 के बाद से सबसे ज्यादा 380 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसके चलते सड़क और रेल यातायात बुरी तरह बाधित हुआ है। वहीं कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के पास जो भूस्खलन हुआ, उस भूस्खलन में भी 34 लोगों की मौत हो चुकी है। तब से यात्रा जो है वो बंद है। रेलवे ने यह भी कहा है कि हालात जो है वो सामान्य करने में अभी समय लगेगा, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिशें जो हैं वो रेलवे की तरफ से जारी हैं। दरअसल कठुआ माधोपुर पंजाब डाउन लाइन के पुल संख्या 17 के क्षतिग्रस्त होने के कारण ही जम्मू तवी जाने वाली ट्रेन जो है वो रद्द करनी पड़ रही है। इसी बीच एक और अपडेट आया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने
3 और 4 सितंबर को पंजाब और जम्मू सिटी में होने वाली सीए फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षा जो है उसको स्थगित करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, ये बड़ा जो है अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इन राज्यों में परीक्षा स्थगित करने की ये घोषणा जो है वो मंगलवार को 30 मई 2025 को जारी की गई अधिसूचना में आंशिक संशोधन के रूप में की गई है। परीक्षा स्थगित करने का जो फैसला है वो पंजाब और जम्मू के कुछ क्षेत्रों में, जैसा सब जानते हैं, खराब मौसम है, बाढ़ के हालात हैं, भारी बारिश हो रही है और इसी को देखते हुए लिया गया है। वहीं इन हालात की वजह से सामान्य परिचालन जो है वो बाधित हुआ है और परीक्षा आयोजित करने में चुनौतियां पैदा हो रही हैं, इसी वजह से इनको स्थगित किया गया है। आईसीआईए ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा स्थगित करने का फैसला केवल पंजाब और जम्मू के ही विशिष्ट केंद्र तक सीमित है। 30 मई 2025 की अधिसूचना में मौजूद अन्य सभी निर्देश जो हैं वो अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कि वहां पर उन जो बाकी क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों में परीक्षाएं पहले से तय योजना के अनुसार ही होंगी। और यहां पर बताए गए परीक्षा केंद्रों पर पंजीकृत छात्रों के लिए संशोधित कार्यक्रम जो हैं वो जल्द ही जारी किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बुधवार को माता वैष्णो देवी के दर्शन मार्ग पर सामर पॉइंट जो है, सामर पॉइंट के पास भूस्खलन हो गया। राहत की बात यह रही कि अभी यात्रा बंद है। इस दौरान कोई भी श्रद्धालु जो है वहां पर मौके पर मौजूद नहीं था, इसीलिए किसी प्रकार की जान हानि का जो है यहां पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं प्रशासन के अनुसार लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए ही अधिकारियों के ठहरने की जो जगहें हैं उनको भी एहतियातन जो है खाली करवाया गया है। मार्ग पर गिरे मलबे को हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है। इसी बीच माता वैष्णो देवी यात्रा जो है वो लगातार 9वें दिन भी निलंबित रही है। कटरा स्थित आधार शिविर जो है वो पूरी तरह से खाली इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि श्रद्धालु जो है वो सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। 9 दिन से यात्रा जो है बंद है। अधिकारियों की तरफ से यह भी बताया गया है कि मौसम सामान्य होते ही मार्ग को दोबारा खोलने के प्रयास जो है किए जाएंगे, सफाई की जाएगी, उसके बाद दोबारा खोलने के प्रयास किए जाएंगे। यात्रा 26 अगस्त से ही लगातार बंद है, जब अचानक भूस्खलन जो है वो आ गया था अर्धकुंवारी के नीचे और 34 श्रद्धालु उसमें मारे गए थे। 20 अन्य जो है घायल हो गए थे। हालांकि यात्रा स्थगित रहने के बावजूद मंदिर में जो पुजारी मौजूद हैं, पुजारियों की तरफ से रोजाना पूजा भी चल रही है और अनुष्ठान जो है वो भी जारी है। इसी बीच कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो कटरा पहुंच चुके हैं। वो दर्शनी दरवाजे से ही, जो दर्शनी ड्योढ़ी भी जिसको कहा जाता है, वहीं से माता के दर्शन कर रहे हैं, जो यात्रा मार्ग पर पहला दर्शन स्थल है। नागपुर से आए एक भक्त प्रमोद ने बताया कि उन्होंने 3 महीने पहले ही अपनी टिकट जो है वो बुक करवा ली थी, लेकिन यात्रा स्थगित होने के कारण वो यहीं पर जो है वो दर्शन करके लौट जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो निराश नहीं है और माता का आह्वान मिलने पर ही फिर से वो यात्रा करने दोबारा आएंगे। बहरहाल, इसी बीच अगर बात की इस वक्त की बड़ी खबर यही है, एक तरफ आईसीआई ने परीक्षाएं स्थगित की हैं, तो दूसरी तरफ 30 सितंबर तक जो है ट्रैवल और ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि जम्मू और कटरा जाने वाली 68 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, क्योंकि रेलवे पटरी जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। बहरहाल, ये बड़ा अपडेट हमने आपको बताया। और वंदे भारत 7 सितंबर से चलने की आशंका है, ये कोशिश की जा रही है। आगे इसमें कुछ और भी जो है बदलाव हो सकता है। अभी तक के प्रयास के हिसाब से कहा जा रहा है 7 सितंबर से वंदे भारत ट्रेन जो है उसको यहाँ पर चलाया जा सकता है। बहरहाल, क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।